हेलो क्लास 7। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर का नेम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। ठीक है, ईश्वर से अनुराग। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पाठगत प्रश्न जिसमें आपके पास लगभग 3 प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पाठगत प्रश्न। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखो पाठगत प्रश्न आपके पास है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में ठीक है पता लगाने का प्रयत्न करें। उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर शंकर। ठीक है, उनका यहाँ पर है उनका जन्म 8वीं सदी यहाँ पर है शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उनके मुख्य विचार क्या थे हम देखते हैं यहाँ पर। वे अद्वैतवाद ठीक है के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा को परमात्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। सेकंड है यहाँ पर, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य हैं वह निर्गुण और निराकार हैं। थर्ड बात तीसरी यहाँ पर है, आप पॉइंट देखोगे, उन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास ठीक है लेने और ब्रह्म यहाँ पर आगे देखते हैं हम, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट है यहाँ पर रामानुज। ठीक है, रामानुज हम देखते हैं यहाँ पर, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके मुख्य विचार थे, हम यहाँ पर मुख्य विचार देखते हैं इनके। फर्स्ट है यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने या उपाय ठीक है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। सेकंड है यहाँ पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकर ठीक है एकाकर होने का यहाँ पर है परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, रामानुज ने विशिष्टता ठीक है विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं बसवन्ना ईश्वर को शरीर रूपी मंदिर अर्पित कर रहा है। थर्ड पॉइंट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, आपके विचार से मीरा ने राणा का ठीक है राजमहल क्यों छोड़ा होगा। उसके बाद हम यहाँ पर उत्तर देखते हैं, मीराबाई रविदास जो क्या होते थे, अस्पृश्य ठीक है अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। ठीक है, वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण ही उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास कुछ प्रश्न आते हैं। फिर से याद करें कि अंतर्गत यहाँ पर पहला प्रश्न है निम्नलिखित में मेल बैठाएं, यानी कि मैच द फॉलोइंग्स आपको दिए गए हैं। सीधा हम उत्तर पे जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बुद्ध का है यहाँ पर सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। फिर उसके बाद है शंकर देव यानी कि नामघर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया यानी कि सूफी संत। उसके बाद है नयनार शिव की पूजा और यहाँ पर है अलवर विष्णु की पूजा। उसके बाद हम आगे देखते हैं प्रश्न 2 है यहाँ पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर है शंकर डैश के समर्थक थे। किस चीज़ के समर्थक थे? अद्वैत। उसके बाद ख है यहाँ पर रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए थे, आप लिखोगे यहाँ पर अलवार। फिर है गौ यहाँ पर डैश डैश और डैश वीर शैव मत के समर्थक थे, तो आप लिखोगे यहाँ पर वसवन्ना अल्लामा और है प्रभु अक महादेवी। उसके बाद घ है यहाँ पर डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो आप लिखोगे यहाँ पर पंढरपुर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न 3 है हमारे पास, नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों के ठीक है विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। आप लिखोगे यहाँ पर नामपंथी सिद्ध और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य ठीक है बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें यहाँ पर लिखा है नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन ठीक है उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके
ठीक है, साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पर है, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म और आलोचना ने, ठीक है, भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 4 है हमारे पास, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। सो हम उत्तर देखते हैं यहाँ पर, कबीर द्वारा अभिव्यक्त विचार प्रमुख, अच्छा यहाँ पर प्रमुख विचार। सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। सेकंड है यहाँ पर, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एंड थर्ड यहाँ पर है, हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त, ठीक है, कुरीतियों की आलोचना की। फोर्थ है यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। एंड फिफ्थ है यहाँ पर, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान हैं। सिक्स्थ है यहाँ पर, धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर आइए समझे नहीं लिखना है, ये आपका अगला टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपके पास कुछ प्रश्न हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो, आइए समझे के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न 5 है आपके पास, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। सो आप लिखोगे यहाँ पर, सूफी पंथ के आचार विचार। फर्स्ट है यहाँ पर, सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सेकंड है यहाँ पर, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी क्या करता है, दुनिया की, ठीक है, परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। थर्ड है यहाँ पर, ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 6 है हमारे पास, आपके विचार से बहुत से, ठीक है, गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। सो इसका उत्तर देखते हैं हम, बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिनमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। सेकंड है यहाँ पर, प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। फिर थर्ड है यहाँ पर, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता और, ठीक है, समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्णों, ठीक है, कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। सो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 7 है हमारे पास, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। सो आप लिखोगे यहाँ पर, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। फर्स्ट है यहाँ पर, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड देखो आप यहाँ पर, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। एंड थर्ड है यहाँ पर, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे विचार, ठीक है, आचार विचार अपनाने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, उनके उपदेशों को, ठीक है, नाम जपना, कीर्तन करना और यहाँ पर है वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आइए विचार करें के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर 8वां प्रश्न है, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करें। सो उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। सो हम देखते हैं यहाँ पर, वीर शैवों के सभी प्राणी, यहाँ पर है, प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने, ठीक है, प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। सो इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर है, महाराष्ट्र के संतों में, ठीक है, जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ और यहाँ पर है तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है हमारे पास, आपके विचार से जनसाधारण ने, ठीक है, मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा। सो हम देखते हैं यहाँ पर, हमारे विचार से जनसाधारण ने मीराबाई की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। फर्स्ट है यहाँ पर, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उसका विवाह मेवाड़ के
राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास, जो कि यहाँ पर है आप देखो यहाँ पर अस्पृश्य, ठीक है, जाति से संबंधित थे, को अपना गुरु बनाया। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। थर्ड है यहाँ पर, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों और, ठीक है, नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आइए करके देखें के अंतर्गत यहाँ पर 3 प्रश्न है, ये आपको स्वयं करने होंगे। तीनों मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको देखो यहाँ पर पता लगाएं कि क्या आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा या मंदिर है, ठीक है। इनमें से किसी एक को देखने जाइए और बताइए कि वहाँ आपने क्या क्या देखा। सो अभी आपको क्या करना है, अपने आसपास आप देखें कि आपके आसपास ऐसी कोई भक्ति परंपरा से रिलेटेड, ठीक है, किसी संतों का या फिर गुरुद्वारा, मंदिर, कुछ भी चीज़ अगर ऐसी है तो आपको वहाँ पर विज़िट करना है, ठीक है। घूमने जाए आप वहाँ पर और उसके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ा, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। उनकी कृतियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सो जो उनकी कृतियाँ हैं उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है और उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई हैं, और उन कविताओं को आपको नोट करना है जो इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं दी गई। पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती हैं, ठीक है। आपको ये पता लगाना है कि क्या इनको अभी भी गाते हैं, यदि हाँ तो कैसे गाई जाती हैं, और कविताओं यहाँ पर है कवियों ने इनमें किन विषयों पर लिखा है, ठीक है। इन्हें किन विषयों पर आपने लिखा है, मतलब कवियों ने लिखा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। 12th है यहाँ पर, इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनेक यहाँ पर संत और कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। सो जो कुछ हैं उनकी रचनाओं को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। उस भाषा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। उस भाषा के बारे में आप कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की है, और क्या उनकी रचनाएं गाई जाती हैं, उनकी रचनाओं का विषय क्या था। सो अभी ये सब कुछ आपको बताना है, ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। सो क्लास 7th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, एंड आप क्लास 7th ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।